खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, हालिया दिनों में यानी 4 फरवरी को पाकिस्तान की सेनेट कमेटी बराए मजहबी अमूर और मजहबी हम-आहंगी ने एक बिल को मुस्तरद किया जो कि अक़लीतों से मुतालिक था और उसमें कुछ बयानात ऐसे भी आए जिससे कहा गया कि चूँकि अक़लीतों के पास पहले से ही बहुत से हकूक़ हैं, लिहाज़ा इनको कुछ नए हकूक़ देने की ज़रूरत नहीं। तो मैं ये बताता चलूँ कि पहले हम बहस करेंगे या बात करेंगे सेनेट की इस रवैये की तरफ, और मैं बताता चलूँ कि सेनेट है क्या? बेसिकली पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं, ऐवान ज़रई और ऐवान बाला। ऐवान बाला को सेनेट कहा जाता है और ऐवान ज़रई को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और किसी भी बिल को पास होने के लिए इन दोनों ऐवानों से पास होना पड़ता है, फिर वो पार्लियामेंट में उस पे बहस होती है, पास होके तो फिर वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो अगर कोई बिल यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई वर्थ नहीं और यहाँ उसको दोबारा पेश किया जाता है एतराज़ात दूर करके, ताकि उसको कानून बनाया जाए। तो पाकिस्तान की सेनेट की 104 सीट्स हैं, जिसमें उसकी मुद्दत जो होती है मेंबर्स की वो 6 साल तक है, और उसमें से आधे जो मेंबर्स हैं वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था सेनेट का कि सेनेट क्या चीज़ होती है। बाकी हम अपनी गुफ्तगू के दौरान और भी ऐसी बहुत सी मालूमात आपको पहुँचाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जो आज के शुरा हैं, उनमें सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा पाकिस्तान से डॉक्टर जनाब साबिर माइकल साहब का। ये सियासी अमूर और पाकिस्तान की जो करंट अफेयर्स होते हैं या क्रिश्चियंस के साथ या अक़लीतों के साथ कोई भी ऐसी ज़्यादती हो जाती है या कोई मसला या परेशानी होती है, तो उसमें इनकी राय जो है बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। ये उस पे एक अपना ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं और ऐसे वाक़यात को बड़ी डिटेल से उनको देखते हैं, और उनकी बहुत अच्छी स्टडी है ऐसे वाक़यात के मुतालिक। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल किसी भी तरीके की हो, चाहे वो अक़लीतों से मुतालिक है या अक्सरियत से, इट डज़न्ट मैटर। तो पाकिस्तान में ये हमारे लिए एक सरमाया है डॉक्टर साबिर माइकल साहब, और उसके साथ हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो यूके बेस्ड हैं, पास्टर डॉक्टर बशीर मसीह गिल साहब। ये भी दीनी खिदमत के साथ-साथ सियासी खिदमत भी कर रहे हैं और उसके साथ अदबी हलकों में भी काफ़ी अच्छे इनको जाना जाता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी अदबी हलके हैं और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, और ये लोकल कम्युनिटी में लोकल चर्च के साथ एफिलिएशन है इनकी और अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं जाऊँगा डॉक्टर साबिर माइकल साहब के पास। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये बिल क्या था, इसका पस-मंज़र क्या था? और जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। आप हमें बताइए कि ये बिल के रिजेक्शन की क्या कुछ वजूहात थी या बिल क्या था? हुँ, हुँ। आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग, आदाब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस चैनल पर मास्टर बशीर, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं स्कूल के ज़माने के, छठी से 8वीं तक मैं इनसे सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडी पढ़ता रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि खुदा ने आज ये मुझे मौका दिया कि अपने उस्ताद के साथ बैठकर, अगरचे मैं इस वक़्त खुद भी उस्ताद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन बहरहाल जो आपके स्कूल के दौर के साथी कराम होते हैं वो हमेशा काबिल कदर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया होता है। जी, तो बिल्कुल। बहरहाल तो ये सर ने आज मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं इस चैनल पर आके अपने लोगों से बात कर सकूँ। अच्छा, मैं आपने सेनेट का तारुफ बताते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज़ से उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया, लेकिन सिर्फ़ उसमें एक वर्ड में इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ, जी, जी। और इस वर्ड में इज़ाफ़ा करने इस फ़िक्रे का इज़ाफ़ा करने का मकसद ये है कि इस बिल की रिजेक्शन जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि सेनेट इज़ द हाउस ऑफ फेडरेशन। पाकिस्तान एक वफ़ाकी इकाई है, 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है, कश्मीर है, सब इसके मेंबर हैं। लेकिन अब चूँकि फाटा से सीटें ख़त्म हो गई हैं, तो अब 100 सीटें रह गई हैं हमारी। इसमें अक़लियतों के भी 4 नुमाइंदे हैं, 2 हिंदू कम्युनिटी से हैं और 2 क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, बल्कि 6 हैं, 1-2 लोग टेक्नोक्रेट्स पर भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। जी, जी। जिस तरह के आप जानते हैं कि कौमी असेंबली और नेशनल असेंबली, सेनेट में
स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जब भी कोई बिल पेश होता है तो उसके बाद वो जी बिल जी जो है फर्दर उसकी कंसिडरेशन के लिए, उसकी एलेबोरेशन के लिए, डिलिब्रेशन के लिए उसको कमेटीज के पास भेज दिया जाता है, ताकि उसकी नीटी-ग्रिटी तय की जाए, उसको चेक किया जाए, कि वेट किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली क्या वो फिक्स इन होता है या नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो जो हमारे मुल्क का एक बुनियादी आइन की ख़ुसूसियत है कि कोई भी जो कानून और है कानूनी शिक है, वो इस्लामी कवानीन से मुतसादम नहीं होगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस कानून को जो इसके माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल सेनेटर जावेद अब्बासी ने इसको पेश किया था, और आपकी मालूमात के लिए ये दूसरी दफा पेश हुआ है। जी तो ये बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया। इस बिल में था क्या बेसिकली, इस बिल हम्म में बात ये थी कि इसमें कुछ एज के हवाले से जिक्र था कि 18 साल से एज से कम की शादी नहीं होगी। इसमें कुछ माइनॉरिटीज की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की गई थी। 19 जून 2014 की जो जजमेंट है, उसमें जो 7 पॉइंट ऑफ डायरेक्शंस दिए गए थे, उनको कवर करने की कोशिश की गई थी। तो इस ग्रुप में बेसिकली इस जो हमारा ये जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स है, उसको ये बिल भेज दिया गया। मेरी अपनी ज़ाती राय में ये बिल रिलीजियस अफेयर्स कमेटी को भेजना बनता ही नहीं है। हम्म ये बिल ह्यूमन राइट्स की कमेटी के पास जाना चाहिए था। जी लेकिन बहरहाल चेयरमैन साहब ने सेनेटर चेयरमैन ने इसको भेज दिया यहाँ पर, क्योंकि आमतौर पे अक़लियतों के मुतालिक जितने भी कवानीन होते हैं, हालाँकि उनकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और सूबाई हम्म सतह पर भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स या जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मौजूद है, वो होते हैं। लेकिन मेरे लिए ये हैरत की बात है कि इसको वहाँ भेज दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेटर कृष्णा कोहली जो हैं, केशु भाई, हम्म मेरी कोलीग भी रही हैं, वो हमारा ग्रुप है नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, और हम्म 2 साल से वो सेनेटर भी हैं पीपल्स पार्टी से। जी जी तो बिल्कुल उन्होंने इसकी मुखालफत की, और जो बड़े तल्ख़ जो जुमले हैं, जो कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो अदा किए, कि जब उन्होंने ये कहा कि हम इस बिल को मुस्तरद कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब केशु भाई ने एतराज़ किया, तो उन्होंने कहा चलो मुस्तरद की बजाय, रिजेक्ट की बजाय मुस्तरद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। हम्म तो सेनेटर साहिबा ने कहा कि नहीं, आप लफ्ज़ रिजेक्ट ही रहने दें, ताकि लोग रिजेक्ट से लोगों को ज़्यादा समझ आएगा कि आपका माइनॉरिटीज़ की तरफ रवैया क्या है बेसिकली। जी जी तो बिल्कुल इसका मतलब ये है जी कि आप माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना ही नहीं चाहते। तो मौलाना गफूर हैदरी साहब ने फरमाया, आप इसको जैसा भी समझें। तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जिन्होंने ये बिल पेश किया था, उन्होंने भी इसकी बहरहाल हमायत की, और उन्होंने इसको रेज़िस्ट नहीं किया। तो ये जी बिल रिजेक्ट हो गया। इसका एक पहलू जो मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, हम्म वो बड़ा तकलीफ़देह है। हम्म मुझे ये पता चला है कि इसी कमेटी के मेंबर मोहतरम सेनेटर कामरान माइकल साहब भी हैं, जी जी और उनको ये बताया गया था कि आज के दिन इस बिल की वेटिंग होगी, डिलिब्रेशन होगी इसके ऊपर, और हम्म आप काइंडली तशरीफ़ ले आएँ। हम्म लेकिन अपनी गूँ मसरूफियात से वो वक़्त नहीं निकाल सके, और सेनेटर साहिबा को, जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, जी उन्हें थोड़ी जूनियर भी हैं वो, सेनेटर साहब तो खासे सालों से हैं सेनेटर, लेकिन जी वो ये तो जूनियर है, अभी बिल्कुल उनका पहला फर्स्ट साल टाइम है, हुई जी जी और थोड़ा बिल्कुल जी, जी, वो कारकुन किस्म की खातून है, सोशल वर्कर हम्म, किस्म की खातून है, लेकिन खुदा बुजुर्गों बरतर ने उनको इज़्ज़त दी, और वो इज्जत बड़ा दी जितना डिफेंड कर सकती हैं, वो डेफिनिटली किया उन्होंने। लेकिन मैं बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कामरान माइकल साहब की ये प्रायोरिटी में नहीं था। हो सकता है कोई बिल्कुल बहुत जेन्युइन मजबूरी हो उनकी, लेकिन आपको सेनेट में लाया ही अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया है, और ये खुदा ना ख़ास्ता अगर सेहत के मामलात हों, कुछ मामलात हों, तो चलो इंसान नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि मोहतरम सेनेटर साहब क्यों तशरीफ़ नहीं लाए। मेरी और उनकी सेनेटरशिप के मुतालिक हमेशा से रिज़र्वेशंस रहती हैं, लेकिन बहरहाल जब कोई माइनॉरिटी का बंदा है, तो उसको आके अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। 6 से 7 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, ठीक है? तो इस और भी और पर्क्स एंड प्रिविलेजेज़ हैं। किशु भाई का जो आपने सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा किशु भाई का जो प्रोटेस्ट करने का अंदाज था वो भी देखिए आपके वो वॉकआउट भी कर गई और काफी मैं जुर्रत दिखाई समझता उन्होंने हूँ, मैं देखें जी, वो चूँकि मैंने कहा कि समाजी कारकुन और इंसानी हकूक़ की कारकुन रही हैं हमारे साथ। मैं जी जी समझता हूँ कि अगर वो प्रोटेस्ट और वॉकआउट करके बाहर ना जाती,
तो ये मीडिया की खबर नहीं। मेरी असल में कल सुबह उनसे बात हुई थी 9 बजे जी के जी। करीब, और अभी थोड़े दिन पहले मैं बुध को इस्लामाबाद में ही था, और हमारे ग्रुप की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर बात भी हुई। हमने उनसे जी। ये सारी गुजारिशात पेश भी की, और आई वाज लकी टू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन माइनॉरिटी इश्यूज। लेकिन जाहिर है प्रेसिडेंट साहब तो वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो कह रहे थे जी कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक है। लेकिन अगर सब ठीक ही होता तो शायद फिर हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं जाना है। ना लेकिन पड़ता बहरहाल वहां हम खुश थे तक। कि हमने अपना मौकफ उनके सामने पेश किया। ज़ाहिर है अब ये लॉबिंग और एडवोकेसी एक लंबा काम है, इसके जी लिए हम बिल्कुल। अपनी मुसलसल कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन इस बिल का रिजेक्ट हो, एक तो किशु भाई का जो वो प्रोटेस्ट वो का अंदाज है, वॉकआउट है, वो बहुत मानी खेज है। अगर वो नहीं वो करती तो ये बिल्कुल मीडिया न्यूज नहीं वो बनती। अप्रिशिएटेड है अब जी, ये मच मीडिया न्यूज अप्रिशिएटेड। बन गई है, तो मैंने उनको वॉकआउट की वजह बहुत से। मुबारकबाद दी और उनको बहुत एप्रिशिएट किया कि आपने बेटा बहुत मतलब अच्छा काम ये किया है। बिल्कुल जरूरत का काम और था जी ऐसे काम करना। एक और जरूरत सवाल का मैं काम है आपसे वो अभी, भी। जी जी मैं एक और सवाल आपसे करूं अभी ताकि ज्यादा क्लैरिटी जरा आ जाए। जी जी जी, प्लीज प्लीज। वो ऐसे है कि जैसे ये आपने शुरू में बताया कि ये बिल दूसरी दफा ये रिजेक्ट हुआ है। पहली दफा शायद सितंबर में 28 सितंबर जी जी, 2020 में ये रिजेक्ट हुआ बिल्कुल था। ऐसी बात है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी क्या ऐसे कुछ चांसेस हैं कि इसको दोबारा एतराजात दूर करके इसको, आपने बताया कि इसको गलत ट्रैक पे इसको लगा दिया गया था, यानी कि वहां पे बनता ही नहीं था जहां पे जमा करवाया गया। तो हाँ क्या जी। आप इसकी डायरेक्शन को कुछ चेंज कर सकते हैं या ऐसे कोई मामलात हैं मुस्तकबिल अब में? मेरा 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 ख्याल है कि ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें इस बिल को दोबारा से देखना चाहिए, और इसमें जो कमी बेशी है उसका जी जी। उसको पूरा करके दोबारा से जरूर इसकी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो देखें, लॉबिंग और एडवोकेसी है ये कि आपको मुसलसल काम करना पड़ेगा। तो मैं आपकी बात से ये अच्छा समझा हूँ, और मैं ये तजवीज़ दूँगा, और अपने-अपने फ़ोरम पर भी जहाँ पर मैं हूँ, बात करना चाहूँगा, और दीगर फ़ोरम पर भी जो एक्टिव फ़ोरम्स हैं, मैं ये जी चाहूँगा जी। कि इस कानून की सबसे पहले तो हम ज़रा तशहीर करें कि इसमें था क्या? आप जी एक बिल्कुल। प्रोग्राम रखें बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा से, और मैं उसमें ना हम ये डॉक्टर देखें साहब, कौन-सी चीज़। जी, जी, सॉरी। मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि थैंक यू वेरी मच आपका, और आपने टाइम दिया, क्योंकि ये जो बिल था, ये बिल बेसिकली तो जाता है सेनेट के पास ही, और सेनेट नहीं आफ्टर ऑल इसको वो इसके साइन करने होते हैं, तस्दीक करनी होती है, पास करना होता है। तो ये मसला इसका ये है कि जो इसमें सीरियसनेस जो नजर आई है ना, वो नहीं थी। मतलब जो इसके ओवरऑल देखें, अगर वो किशु बाई वॉकआउट ना करती तो उसकी वैल्यू ना बनती। और इसके अलावा इस बिल को क्यों नहीं उन्होंने वैल्यू दी? क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा अंदर जो वो सीरियस नहीं था बंदा कि इसके ऊपर गौर खोज करते इस बिल को, और नकलियतों को जो पहले ही वो मजहबी तौर पर भी है, परसिक्यूशन भी है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन भी है, और इसके अलावा जो इमोशनली और उनके साथ जो सोशली भी जो मसाइल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गंभीर हैं, जो हमें समझ नहीं आती। क्योंकि दो लाइनें हैं, गवर्नमेंट का एक एक और है, और इसके अलावा जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो एक अलहदा एक पूरा ग्रुप पूरा है, इशू है वो। जो हमें उसमें हम ये नहीं कहते। मैं ये वाशगाफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि हम आहंगी के लिए और अमन के लिए, अमन वाशती के लिए और हम आहंगी के लिए काम करना चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तानी है वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ये मेरा मतलब मौकफ है अपने, और इसलिए उसको उस मुल्क में हिफाजत भी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज की, उसकी जान की, उसके माल की, उसकी हर चीज की। बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है, वो हुकूमत जो है, उसकी जिम्मेदार है जी। तो मुनव्वर साहब। फासिल बशीर साहब, आपसे मैं अभी आप बात कर ही रहे हैं, एक और सवाल पूछ लूं कि जी जी। आप क्या समझते हैं कि ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये सेनेटर कामरान माइकल साहब तो वहां पे थे नहीं, किसी मसरूफियत की वजह से पहुंच नहीं पाए इस दिन। तो ये बेसिकली तो ये किसी क्रिश्चियन जो सेनेटर था उसने ये बिल पेश ही नहीं था किया। पेश करने क्योंकि वाले जावेद अब्बासी साहब हैं, चलो उनकी अच्छी काविश है कि उन्होंने पेश किया। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि सॉरी, जी मैं आपकी जी बात खत्म बताइए। होगी तो मैं करूँ। मैं नहीं नहीं समझता हूँ करें कि आप। जैसे डॉक्टर माइकल साहब कह रहे हैं, हम्म, चलें, ये बात बहुत अच्छी है। और जैसे वो माइकल साहब, क्या उनका नाम है, कामरान कामरान माइकल। माइकल। कामरान माइकल साहब जो हैं, ये जब ऐसे मतलब मुश्किलात होती हैं तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अक्सर नजर नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, ये हम देखते हैं मीडिया में
वो लोग छुप जाते हैं या पता नहीं क्या होता है उनको, क्या मसला क्या है कि वो नजर क्यों नहीं आते। जब मसला है पूरी कम्युनिटी का, जब मसला है पाकिस्तानियों का, जब मसला हम जब कहते हैं कम्युनिटी का तो हम इसको तफरीक नहीं करते, हम वही हैं, पाकिस्तानी हैं हम। तो एक कम्युनिटी है रिलीजियस लेवल पे, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं या माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए जब एक नुमाइंदा एक सेनेटर जाता है तो वो वोट लेके जाता है आगे, उनकी नुमाइंदगी होती है। अगर वो नुमाइंदा ही नहीं होगा तो वो फिर जो जी वोटिंग का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी उनको आपके वोटों की शायद जरूरत नहीं है, वो कहते हैं हम तो दूसरे तरीके से आ रहे हैं जहाँ पे कुछ सिलेक्शन होती है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वट एवर इट इज, जिस तरह भी आए हैं वो, जिस तरह भी आए हैं, लीडरशिप का जो रोल है या लीडर का जो रोल है वो एक पॉजिटिव रोल होता है कि विजनरी लीडर जो है वो होने चाहिए कि हमारा विजन क्या है। एक तो ये है कि जब हमारे लोग जो है वो बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि बिल है क्या। अभी डॉक्टर माइकल ने ये सारी इसको तशरीह की है, इसका वो बताया है कि एक्चुअली क्या बिल था। तो बिल जो है वो हमें नजर आता है कि क्या है। अब ये फर्ज करें कि बिल पास हो जाता तो एटलीस्ट जो लोग साजिदा और आबदा जैसी जो लड़की हैं, या मेरा मतलब जो चर्च के इस क्रिसमस को, पिछले क्रिसमस पे एक चर्च पर हमला किया गया और वो लड़कों ने लाहौर में, तो इस तरह से वाकयात ना होते कम से कम। और इसके बाद जो वो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमारी वीक है कि हमारी जो किसी भी लेवल पे जब कवानीन बन जाते हैं फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जब वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर जो लोग होते हैं वो पिस जाते हैं, वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां जाते हैं तो उनकी वो सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि वो कामरान माइकल साहब, तो ये डेफिनेटली उनको जाना चाहिए था। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी था। सर आपकी डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से पास साहब, ये देखें शायद वो दोनों भी कुछ भी ना कर पाते, लेकिन बहरहाल 2 और 2 11 होते हैं। और सेनेटर साहबा ने मुझसे कहा कि मैं चूंकि जूनियर हूँ, वो सीनियर है, वो वहाँ होते तो शायद बात फर्क होती। मैं एक आध चीज में और अर्ज करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से मुनव्वर साहब। जी जी कि देखें ये जो लॉ है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, कौमी असम्बली या सेनेट पहले किसी में भी पेश किया जा सकता है। आइदर आप नेशनल असेंबली में पेश कर लो या सेनेट में कर लो, लेकिन बहरहाल दूसरे वान में उसे जाना है। लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौमी असेंबली से प्रूव हो। लेकिन सेनेटर चूंकि पढ़े लिखों का ऐवान तस्वर किया जाता है, टेक्नोक्रेट का ऐवान तस्वर किया जाता है, सीनियर लोगों का ऐवान तस्वर किया जाता है। जब वहां से एक चीज आती है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ नेशनली और सबसे पहले अकलियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इससे बड़ा है। ये कानून रिजेक्ट हो जाना, इससे अदम इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ी है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस बढ़ी है। और इंटरनेशनल भी कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। देखिए मैं आरज़ू केस में भी हमेशा से स्पीचेस करते हुए ये कहता रहा हूँ कि जब हम एहतजाज करते हैं तो हम रियासत के खिलाफ एहतजाज नहीं करते। हम रियासत गवर्नमेंट की मशीनरी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से जो बाज़ औक़ात मिसहैप्स रह जाते हैं, कमियाँ रह जाती हैं, या जो सिस्टम में फ्लॉज़ हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं। हम तो आला हुकूमतों के ताबे रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी जब हम एहतजाज करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो काइंडली इसको एंटी स्टेट ना समझा जाए। ये एंटी सिस्टम या एंटी फ्लॉज़ समझा जाए, जो भी फ्लॉज़ हैं। लेकिन बहरहाल देखें, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को इस वक़्त अच्छे इमेज की बहुत ज़रूरत है, पॉज़िटिव इमेज की बहुत ज़रूरत है। हम इस वक़्त सियासी और जुग्राफियाई तौर पर दोराहे पर खड़े हुए हैं। जो सऊदी गल्फ का एरिया पाकिस्तान को छोड़ गया। दुनिया में नई सब बंदियां हो रही हैं। हमें अपनी नई डायरेक्शन सेट करनी है। बाइडेन साहब की गवर्नमेंट के बाद अभी उनका झुकाव शायद इंडिया की तरफ ज्यादा होगा। तो हमें अपना इमेज जो है वो बेहतर बनाना है, और बतौर मसीही हमें बहुत फिक्र है। जब हमारे मुल्क का इमेज खराब होता है तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बाइस होती है। लेकिन सिर्फ इमेज की खातिर हम अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम और ज़्यादतियों पर खामोश नहीं रह सकते कि जी हमारा सिर्फ इमेज ना खराब हो जाए। क्योंकि देखें, वो सदीक सागर का शेर है कि कैसे मुमकिन है धुआं भी हो और दिल ना जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, तो सदा तो देनी पड़ेगी ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन मैं अपने रियासती इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारी मजबूरियों को, हमारी मजलूमियों को, हमारी महरूमियों को समझें। हम ये समझते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर ऑफ कोर्स थोड़ा सा नमक होता है जो सारे आटे को
मुतासर नमकीन करता बना है। देता है। इसी जी तरह बिल्कुल। से ये मुट्ठी मुट्ठी भर लोग जो हैं, वही तो इस जो कौम का गुलदस्ता है उसको बदबूदार बना देते हैं। तो उनको क्या रोकना बात है। आप ही का काम है। जो मौलाना हैदरी साहब जैसे लोग हैं, जो आजकल अपनी सियासी बका की जंग भी लड़ रहे हैं, मेरा ख्याल उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने पार्टी से शायद निकाल दिया था, कोई ऐसे जी मामले हुए थे, जमीयत उलमा फजल ठीक है? के, जी बिल्कुल। तो अपनी सस्ती शोहरत की खातिर इसकी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करने के लिए इस किस्म की चीजें करना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन अफसोस की बात ये अच्छा। कि दीगर लोग भी नहीं बोले बीच में, जी डॉक्टर जिनको साहब एक, बोलना चाहिए था। जी डॉक्टर साहब एक और पॉइंट था इस बिल में, शायद वो हम उसको शायद मिस ना कर जाएं, वो था कि जो निसाब तालीम है उसमें एक हेट स्पीच के जो एलिमेंट्स हैं उसको निसाब से निकालने का भी कोई पॉइंट था शायद, तो ये मुनव्वर साहब, मैं कि जी जी एक्चुअली रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक जिलानी की लैंडमार्क जजमेंट है 2014 की सुप्रीम कोर्ट जी की। ये जी। उसका पॉइंट नंबर 3 है हाँ कि जी जो बिल्कुल। वो पॉइंट है उनको निकाल दिया जाए उसमें से। हम्म। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ये जो हेट इम्पोर्टेंट था स्पीच है, वो हेट, बिल्कुल। जी जी, हेट स्पीच हमारा बड़ा बुनियादी मसला है, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं। ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की सोसाइटी है उसमें टॉलरेंस नहीं है, तो उसकी बुनियादी वजह सिलेबस है, क्योंकि हमारे सिलेबस में गलत तारीख पढ़ाई जाती है, गलत फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और अभी तो इवन अरबी भी आ रही है, सुना है एक और बर्डन जो है वो कम्युनिटीज के ऊपर या अकलीतों के ऊपर आएगा कि अरबी भी आप लाजमी सीखें, तो वो एक और किस्म का एक बर्डन आएगा। ये जी, तो ये सारे मामला एड्रेस होने लाजमी थे। और अब इसके बाद क्या सिचुएशन रहेगी, मैं बस इतना महसूस करता हूँ कि हमें बहुत भरपूर किस्म की लॉबिंग और एडवोकेसी इस कानून के हवाले से करनी होगी। और जी मैं हमारी बहुत ही मोहतरम एमएनए साहिबा है, साहबका मोहतरमा आसिया नासिर साहिबा, जी जी। हम उनके छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, अक्सर बेशतर उनसे मुलाकात भी होती रही है जब वो पाकिस्तान में थी। तो मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो काइंडली JUIF की टीम से, जो भी उनकी काबीना है, उनके लोगों जी से जी। बात करें, अलामा गफूर हैदरी साहब से, मौलाना गफूर हैदरी से बात करें। क्योंकि देखें, ये तो बात तय है कि बाजी के होते हुए बड़ा फर्क होता था, वो बड़ी वोकल होती थी, सारे मामला थे। लेकिन मामला ये है कि चूंकि उनकी पार्टी की तरफ से इस किस्म का सख्त रिएक्शन आया है, तो बेहतर होगा कि वो इस मामले को टेक अप करें प्लीज। जी बिल्कुल। अभी एक और डेफिनेटली। क्वेश्चन, अभी मास्टर बशीर साहब बात कर रहे थे कि क्रिश्चियंस के साथ जो वहां पे जुल्म होते हैं उन पे इन्होंने थोड़ा सा लाइन लगाई थी, तो मैं जरा बात को आगे बढ़ाता हूँ पास्टर बशीर साहब, कि जी जी। हुकूमत का एक बयानिया आता है कि पाकिस्तान में अकलीतें बहुत महफूज हैं, और इस बिल में भी आपने देखा कि उन्होंने कहा जी इनको तो पहले से बहुत हकूक है, तो आप इस बयानिए को कि पाकिस्तान में अकलीतें बहुत महफूज हैं और ये जब हमें हकूक नहीं दिए जाते तो आपस में ये को एग्जिस्ट करती हैं बातें दोनों कहीं ना कहीं, या आप देखिए इस जी, क्या समझते हैं? देखिए जैसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि चूंकि हम जो अकलियत होते हैं किसी भी मुल्क में, पहले तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल उनकी वीकनेस होती है, वल्नरेबल होते हैं पहले ही। तो ये है कि जब हम किसी भी होता है, सब पे जुल्म है, यानी हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों पर भी ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन चूंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं, ये माइनॉरिटी वाले ज्यादा जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। और चूंकि वो पहले ही समझते हैं कि हम कमजोर हैं और हम पर जुल्म ज्यादा होता है, ये जो प्रोटेक्शन जो है, ये जैसे मैं अभी मैंने बताया था कि रिटन कवानीन जो है, जो रिटन जो कवानीन है, दस्तावेजात जो है, वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला वहां पे आता है जब ग्रास रूट लेवल पे, जब छोटे कस्बों पे, पिंडों में, गांव में, या वहां पे जब ये मसला होता है तो वहां पे कोई प्रोटेक्ट नहीं होता, वहां पे एक वायलेशन हो जाती है और वहां पे मॉब वायलेंस है। और इस तरह से ये करके, क्योंकि अगर कानून बन जाता तो फिर शायद, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है, कि वहां तक जाते जाते जो बंदा वो विक्टिम होता है तो वो बंदा परेशान हो जाता है, या वो बंदा वो तो आधा वैसे ही मर जाता है। इसलिए कि ये जो कानून अगर बन जाता है, कोई वाज़ेह कानून बनता है और उसके बाद फिर ये इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन होती, ठीक है जी। क्योंकि अब देखें, कोई भी बंदा जो है वो कानून जो है वो हाथ में क्या कानून वो परवाह नहीं करते। कानून इसलिए की रिट नहीं इसीलिए मानते। कुछ कदगन, कुछ रुकावटें, कुछ हर्डल्स, कुछ ऐसी चीजें होती जिनसे लोग कुछ किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले
थोड़ा सा डरते, झिझकते, और उनको पता चलता कि ये मेरे अभी ऐसा डर साथ ये खौफ नहीं है किसी को भी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि वो, जैसे मैंने मेरा बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो कवानीन तो बहुत ज्यादा है, कवानीन बहुत ज्यादा है, कुछ सुकम अगर कवानीन में है तो उस पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन ये जो है बातचीत वो करने कोई नहीं देता है जी। सोसाइटी, जो सोसाइटी है ना अंदर, सोशल सेटअप में बहुत ज्यादा मसला है। पहले भी हमने बात की थी, सोशल लेवल पे इमोशनली जो है वो लोगों को डिसग्रेस या डिग्रेड किया जाता है। ये जी। वो हमें वो खत्म पता नहीं कब होंगी, लेकिन ये मीडिया जो है, ये सोशल मीडिया भी और इसके अलावा जो पीटीवी, सॉरी, ये जो जितना भी टीवी है, प्रिंट मीडिया भी, और दूसरा भी ये किरदार अदा कर सकता है। जी। तो आपका सवाल पता नहीं मुझे समझा, आपका जवाब मिल गया या नहीं। नहीं, बहरहाल ये मैं जवाब गोलमोल मैंने ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, मैं मैं सर आपकी बात नवर समझा। साहब, अगर अभी अगर आप माजरत के साथ, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा। जी, जी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के इस बयानिया और रियलिटी जो है वो कोरिलेट नहीं करती। हुँ। और हुकूमत तो चाहे किसी भी मुल्क की हो, उसने यही कहना होता है सब ठीक है, उन्होंने तो यही राग अलापना होता है। जी, बिल्कुल जी, जी, ऐसी जी। है। और दूसरा ये है कि जैसा कि सर ने फरमाया कि ज़ाहिर है माइनॉरिटीज जो हैं वो पोटेंशियली वीक होती हैं, दे आर द वीकर सब्जेक्ट इन द बिल्कुल। स्टेट, और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ताई ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। आईने पाकिस्तान जो कमज़ोर तबक़ात हैं, यानी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, यानी माइनॉरिटीज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और जो सीनियर सिटीज़न, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ रियासत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का भी हिस्सा है, जी। इंटरनेशनल ह्यूमन रिजीम का भी हिस्सा है। तो हुँ। उस कॉन्टेक्स्ट में माइनॉरिटी ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ दरकार है उन्हें, और आईने पाकिस्तान उन्हें अक़लियत करार दे के, और आर्टिकल 36 और 37 जो है, वो ये कहता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी समाजी और माशी तरक्की और तालीमी तरक्की के लिए इक़दामात उठाए जाएँगे। इक़दामात के लिए, साबित बिल्कुल। ये होता है कि कानून, इसका मतलब ये है कि आइन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के ख़ास दूसरों से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ के लायक समझता है। और शरई एतबार से भी अगर आप देखें, इस्लामी रियासत में भी जो अक़लियतें हैं, वो दूसरों से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की तालिब हैं। मुसलमान जो हमारे मेजॉरिटी के लोग हैं, वो बरादरी की वजह से, मुआशी हालत बेहतर होने की वजह से उनको कहीं न कहीं रियासती इदारों में, थानों में, अदालतों में सुनवाई होती है। हमारी जी, सुनवाई नहीं हो पाती। और जहाँ बिल्कुल। तक वो ये कहा गया इस कानून में कि जी आपके लिए तो ऑलरेडी कानून बहुत ज़्यादा बन गए हैं, पता नहीं कौन से बहुत ज़्यादा ज़्यादा। बन गए। आज भी हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। आईने और पाकिस्तान की रूह से ना मैं सदर बन सकता हूँ, ना मैं वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ, ना मैं गवर्नर बल्कि बन ये सकता भी हूँ, जो पार्लियामेंट ये बन भी सकता हूँ। कानून इसी हुकूमत में रिजेक्ट हुआ था, ये बिल के किसी गैर मुस्लिम को भी सदर या वज़ीर-ए-आज़म या अहम की पोस्ट पे लगाया जाए, तो ये भी इमरान जी, खान की जी। हुकूमत में जी, मुझे लगता है जी। रिजेक्ट हुआ। ये मतलब पता है क्या सूरत-ए-हाल है, ठीक है, हम स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बाज़ औक़ात जो है वो मीठी-मीठी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन वो ठीक है, मीठी गुफ्तगू अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये जो रियलिटीज़ है वो कोरिलेट नहीं करती। मैंने जैसे आपसे फरमाया कि प्रेज़िडेंट साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि जी मतलब कोई मसाइल नहीं है, सब ठीक है। अब भाई आपसे थोड़ी हम सुनने आए हैं ठीक है। जी, बिल्कुल। अगर सब ठीक ही होता, तो तो हम हम ये मतलब बिल क्यों 30 पेश च करते हैं? 20 15-20 लोग जो हैं वो आपके पास इस्लामाबाद क्या करने आए हैं? और दूसरा जी, ये कि जी, इस बिल की क्यों ज़रूरत महसूस होती? डॉक्टर साहब, एक हाँ और जी। मैं अब अपना कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे ही मैं ले लेता हूँ कि आप ज़रा अपना माहिराना राय दीजिए। आप क्योंकि पाकिस्तान के हालात को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, अभी आरज़ू राजा केस में भी आपने, आपकी वॉइस जो थी वो डिस्टिंक्ट थी, अपार्ट थी सबसे। तो आप मुझे बताइए कि मसीही कलीसिया को अब ऐसी सूरत-ए-हाल में कैसा रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए? अभी मैंने देखा हर कोई मीडिया पे तकरीरें भी हो रही हैं और इसको डिसलाइक भी किया जाता है। तो आप इसको क्या मशवरा देंगे अक़लियतों को या ख़ास तौर पर मसीही कलीसिया को? हाँ जी, मैं 1-2 चीज़ें क्विकली कहना चाहता हूँ। जी, मैं जी। ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से और साथियों से, और अगर मैं थोड़े से ये लफ्ज़ कह दूँ फेसबुकियों से, कि हुँ, हुँ। मेहरबानी करके एहतियात करें, ख़ास तौर पे ब्लास्फेमी के केसेस। हुँ, हुँ। और जो सिविल सोसाइटी और चर्चिज़ के लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दें इन्हें मेहरबानी करके। शोहरत के लिए कोई और टिकटॉक बना लें, कुछ और कर लें, लेकिन ब्लास्फेमी के केसेस में मेहरबानी करके ये ना किया करें। ना, बिल्कुल। हम आजकल मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि वो जिसको कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा आया हुआ है। हुँ।
तो मतलब जिसका दिल करता है अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करता रहता है। देखें, दुनिया में स्पेशलाइजेशन है। अगर मेडिकल की फील्ड है तो उसमें भी कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, और हार्ट स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन के केस में हाथ नहीं डालता। नहीं डालते, हमारे मुल्क में बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? मैं एक दफा कैनेडियन हाई कमिश्नर के साथ बैठा हुआ, तो उसने कहा यार एक बड़ा ही मसला है पाकिस्तान में, हर कोई प्रेसिडेंट है, हर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, हर कोई पास्टर है और हर कोई बिशप है। हमें तो समझ नहीं आती कि किसको माने और किसको ना माने। इसको नाम तो जी खुदारा सबसे पहले तो इस सोशल मीडिया को, ये दो धारी नहीं, ये चार धारी तलवार है ये सोशल मीडिया। हमें आपको बिल्कुल मतलब सही बात, हमारा सही। हमारा वक्त आगे चला जाएगा। आरजू केस और अभी रिसेंटली तबीता केस, अगर उसके ऊपर भी आप चाहें तो किसी वक्त प्रोग्राम कर लें। वो मामला बड़ा अच्छी तरह से हैंडल हो गया था तबीता केस, लेकिन यही सोशल मीडिया पे लोगों ने, यस्सु ने फतह दे दी, वो अपने घर चली गई। हालांकि हम तो ये भी नहीं बताना चाहते थे कि वो घर गई है। जी जी जब ये ये हाँ जी, पता चलें चला इस जब ये जी, जी, पता जी। जब ये पता चला वो घर गई है, तो वो फिर लोग, मॉब इकट्ठा हो गया, और सॉरी टू से कि वो एफआईआर बनने लगी। लेकिन वो सॉरी, इंपॉर्टेंट चीज के एक तो ये कि सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, जी बेहतरीन जी और कॉन्शियसली इस्तेमाल करें। दूसरा, जिसका काम उसी को साजे, प्लीज वही काम करे, वही ये मैं काम करे आपको जो इजाफ़ा बिल्कुल करना चाहता हूँ। जी जी जो जी सर जी जी, सर एक एक सेकंड बात। सर, जो ह्यूमन राइट्स वालों का काम है, पास्टर उसमें ना घुसे। जो पास्टरों का काम है उसमें वकला ना घुसे। जो वकला का काम है उसमें प्रोफेसर ना घुसे। प्लीज अपने अपने छोटे छोटे मफादात के लिए प्लीज इस तरह से ना करें। ये मैं आपकी ये बात बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ डॉक्टर साबिर। ये एक तो बात ये है कि जब ये जो पास्टर्स का बात होती है ना, वो पास्टर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। अगर वो मतलब ये है कि बात मेरा ख्याल है कि दूसरे तरीके से अगर की जाए कि अगर हम जो भी काम करते हैं, अगर किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन बुनियादें आपके जो मतलब ऑनेस्टली और क्लियरली, मतलब बहुत ही ज्यादा फेथफुली काम करें कि मुल्क की सलामती के लिए। और इसके अलावा फिर अगर आप एज ए पास्टर जो है, वो जाहिर है सोसाइटी में अगर होगा, सोसाइटी के लिए पास्टर है ना, एक ग्रुप के लिए, एक लोगों के लिए। लेकिन वो जो बात आप बिल्कुल ठीक है, जो पास्टर काम करना उनको करना चाहिए वो नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया कि हमें अपने नौजवान बच्चों को तालीम देनी चाहिए। सबसे पहली बात ये बेसिक तालीम जो है, हमारी जो बेसिक एजुकेशन है क्रिश्चियनिटी की, उसके ऊपर जो हमारे मुराद साहबान है या पादी साहबान है, बिशप साहबान है, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। लोगों में अवेयरनेस होगी, लोग समझेंगे कि हमारे हदूदों का युद्ध क्या है, हमारी लिमिटेशंस हैं, हमने कैसे दूसरे मज़ाहब की इज्जत करनी है, या कैसे, वो तो हम करते हैं सारे। मतलब ये कि पता चलता है ना कि हम क्या हैं, हमारा अपने मजहब के बारे में पता चलता है हमारी नौजवान नस्ल को। तो जब नौजवान नस्ल को पता चलेगा, बच्चों को तालीम दी जाएगी, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा मुआशरा फॉर्म होगा, बनेगा, तश्कील होगा। तो जी इसलिए बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जैसे इनकी मेरे शागिर्द भी हैं, मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, बड़े प्यारे हैं, और खुदावंद ने बड़ी इनको अकल, दानिश और हिकमत से नवाजा है। मैं बड़ा आई एम प्राउड ऑफ साबर, because I'm really he was very good guy when I was teaching English and Pakistan studies। तो वो बहुत प्रोमिनेंट थे, वहां पर भी ये काफी अच्छा बोलते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने की, और ये मेरे दिल की बात है कि हम जो भी हमारी डोमेन के अंदर हम काम करेंगे, तो अपने डोमेन के अंदर उसको अगर हम तरक्की में लाएं, या उन लोगों को इनोवेशन दिलाएं, उनको मतलब अवेयर करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो जी मच। बिल्कुल तो जी मनवर बिल्कुल साहब आगे देखिए जी कितना आपके थैंक यू वेरी मच टाइम को। जनाब, आप दोनों मेहमानों का। तो यकीनन हमारे सामीन को और नाजरीन को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा, और इनको काफ़ी कुछ उनमें मशवरे नज़र आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कलीसिया जो है अपनी डायरेक्शंस जो हैं वो अपनी दुरुस्त सिमत में रखें, और हर बंदा इसमें पुरजोश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर बंदा अपने काम कर रहा है, करेंगे भी। बाकी दुआओं में याद रखें, और इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आइंदा किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अहम टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।